कर दिया चालू? ये नॉर्मल तो नहीं है, थोड़ा गर्म है। चलो भाई, मुझे दिख नहीं रहा पर लाइव स्टार्ट हुआ, इसमें नहीं दिख रहा। सतीश को बोलो चालू करके देगा। रवि फोन चालू कर दो, लाइव चालू कर। चालू तो है, तेरा फोन चालू कर, लाइव चालू। कैसे होता है कर ये करना है। दिख रहा है। हाय शुभी जी, हेलो तनिका जी, हेलो मीना जी, जय जिनेन्द्र, हेलो एरिन जी, हेलो मीनाक्षी, हेलो राधा जी, हाय संगीता जी, हेलो ममता जी, हेलो जहरा जी, हाय मेघा जी, हेलो तनिका जी, हेलो राधा जी, हेलो मेघा जी, हेलो शीतल जी, हेलो डिम्पल जी, हाय मीना जी, हेलो गौरंगी जी, हेलो तनिका जी, हेलो किरण जी। आप सबको लोहड़ी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आज कहीं ना कहीं मुझे पता है बहुत लोग बिजी होंगे, अब ये लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, पर आज मेरी राजस्थानी थाली कंप्लीट हुई है और उसका प्रेजेंटेशन मैं चाहती थी कि मैं लाइव करूं, आप सबके साथ शेयर करूं। तो बस इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लूंगी आप लोगों का, फटाफट से लाइव खत्म करूंगी, पर प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि हमने, और ये राजस्थानी थाली की मैं आपको पहले पूरी रेसिपी दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या बनाया है इस थाली में, और फिर इसके बारे में और भी जो बात है वो मैं करती हूँ। ठीक है, तो अभी ये प्रेजेंटेशन देने के पहले तक इसका फीस था 699। ठीक है, प्रेजेंटेशन अब मैं दे रही हूँ और यहाँ से इस क्लास की फीस होगा 999 इस क्लास की फीस है। आगे मैं इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, पर पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस थाली में हमने बनाया क्या क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग ज्वाइन करिए और देखते जाइए। आज हमारी राजस्थानी थाली की क्लास खत्म हुई है। कल हम लोग, आज और कल आपके पास में टाइम है न्यूट्रिशंस बाइट क्लास लेने को, ऑफर के अंदर एनरोल करने को। देन परसों हमारी वो क्लास शुरू होने वाली है, तो ऑफर मिस मत करिए, क्योंकि ऑफर मिस करने के बाद में जब हम प्रेजेंटेशन देखते हैं और रिजल्ट्स देखते हैं तो हमारा मन होता है, तो अगर आपको अच्छा लगता है कोई भी क्लास तो ऑफर में एनरोल करिए। खैर, ये बात को छोड़ते हुए फिलहाल हम देखते हैं कि हमने राजस्थानी थाली में इतनी बड़ी एक थाल सजा तो लिया, पर इसमें बनाया क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहले स्टार्टर से कि हमने स्टार्टर में क्या क्या बनाया है थाली के। तो हमने बनाया है रतावे, मुझे क्योंकि थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए होगा तो मैं कटोरियों को बाहर की तरफ कर देती हूँ। ठीक है, तो स्टार्टर में मैंने जो बनाया है, सबसे पहले हमने बनाए थे रतालू पकोड़े। ये रतालू के स्टफ्ड पकोड़े हैं, ठीक है, जिसे शकरकंदी भी कहा जाता है। ये स्टफ्ड पकोड़े हैं रतालू के, जो हम लोगों ने स्टार्टर में बनाए हैं। और इसके साथ तली हुई मिर्च खाई जाती है, तो वो मैंने इसके साथ रखी है। इसके अलावा मैंने बनाई है प्याज की कचौरी, और प्याज की कचौरी के साथ जो कड़ी खाई जाती है वो कड़ी हम लोगों ने बनाई है। ठीक है, तो प्याज की कचौरी, देन उसके साथ हमने बनाई है कड़ी, क्योंकि कड़ी कचौरी का कॉम्बिनेशन आपने सुना होगा, पर ये मारवाड़ी स्टाइल में है। ठीक है, तो ये हमारी कड़ी है जो हमने प्याज की कचौरी के साथ बनाई है। इसके अलावा हमने स्टार्टर में बनाया है घूघरा। ठीक है, तो ये हमने बनाया है। इसके अलावा हमने स्टार्टर में बनाया है मोठ चाट। तो ये अगेन हमारा मोठ की चाट है।
जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है। चीज़ें ज़्यादा है तो मैं थोड़ा पास पास रखूँगी। इसके अलावा हमने इस स्टार्टर में बनाया है दही बड़े। तो इतनी रेसिपीज तो हमने स्टार्टर में ही कवर करी है। ये हमारे सिर्फ स्टार्टर हैं। इसके अलावा हमने जो बनाए हैं ड्रिंक्स, कि इस थाली के अंदर हमने कुछ ड्रिंक्स भी बनाए हैं। तो वो क्या है, राजस्थान के फेमस ड्रिंक्स, इसको देखते हैं। इसके बाद ड्रिंक्स देख लेते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। इसके बाद वो निकाल दो। राबड़ी आप लोगों ने कई बार सुना होगा राजस्थान में। ये राबड़ी एक ऐसी रेसिपीज है जिसे 12 महीने राजस्थान में खाया जाता है। बस अलग अलग चेंज करके राजस्थान में राबड़ी बनाई जाती है, कभी बाजरे की, कभी ज्वार की, कभी मक्के की। तो ये हमने राबड़ी बनाई है। आप परफेक्ट देख सकते हो कितना परफेक्टली हमारी राबड़ी बनके तैयार हुई है। सेकंड जो हमने बनाया है, इसके साथ हमने बनाई है गोंद की राब। एक गोंद और गुड़ की राब। गुड़ और गोंद की राब भी ठंड में बहुत अच्छे से एंजॉय की जाती है, खाई जाती है, पी जाती है। तो आप लोग जरूर से, ये बहुत अच्छी रेसिपी है, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी है, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी है। तो ये हमारी गोंद की राब है, मैं आपको दिखाती हूँ। और गुड़ की राब है, गोंद के साथ गुड़ भी है, ठीक है। तो हेल्थ वाइज भी ये बहुत अच्छा है। थोड़े से नट्स ऊपर से डाल दो इसमें। इसके अलावा हमने ड्रिंक में बनाया है केसरिया लस्सी, जिसे मैं ग्लास में प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। ये केसरिया लस्सी मैं ग्लास इधर रख देती हूँ। और हमने बनाया है दूध, मसाला दूध राजस्थान का, जिसका मसाला भी हमने खुद बनाया है, ठीक है। ये हमारा मसाला दूध। इसके अलावा हमने बनाए हैं रायता और चटनी। तो कितने रायते, कितनी चटनी हमने इस क्लास में कवर की है वो मैं बताती हूँ। तो रायते में मैंने बनाया है पकौड़ी रायता, ठीक है, पकौड़ी रायता। ये बहुत ही टेस्टी रायता बनता है, ठीक है। मैं पहले से ठीक हूँ अंजू जी, बिल्कुल बढ़िया हूँ। ये विंटर, ऐसे रेसिपीज रेडी करिए कि सिर्फ विंटर नहीं, ये आप हर मौसम में एंजॉय कर सकते हो। कब क्या करना है वो मैंने बताया है। और बने रहिए, मैं क्लास में एंड में बताऊंगी कि और क्या क्या है। तो ये हमारा पकौड़ी रायता। इसके बाद हमने इसमें बनाया है एक मैंने बनाया है स्प्राउट्स और फ्रूट्स का रायता, ठीक है। स्प्राउट्स और फ्रूट का रायता, उसे भी हम ले लेते हैं। तो ये हमारे स्प्राउट्स और फ्रूट का रायता है, ठीक है। इसके बाद हमने इसके अंदर बनाई है चटनी है। चटनी मैंने कई तरह की बनाई है। एक बनाई है हमने तिल की चटनी, ड्राई तिल की चटनी, 2 ड्राई तिल की चटनी, चम्मच। मैं राजस्थान के सब, मुझे पता है अभी आपको चीजें दिख भी नहीं रही है, मैं थोड़ा साइड में करती हूँ, ठीक है, क्योंकि थाली बहुत बड़ी है और इतना थोड़ा सा देखो कि थाली पूरी कवर हो सके। चीजें बहुत सारी है, कहाँ है चम्मच। तो ये हमने बनाई है ड्राई तिल चटनी, ठीक है। इसके अलावा हमने जो बनाया है इस क्लास के अंदर, वो है आम पापड़ की चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है ये रेसिपी। तो मैंने बनाई है आम पापड़ की चटनी। और बनाई है जाम और एप्पल की चटनी, एप्पल और जाम की चटनी। ये चटनी आपने शायद ही कभी ट्राई भी की होगी, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर हाँ ये एकदम रेगुलर चटनी नहीं है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो ये हमारी एप्पल और जाम की चटनी है, ठीक है। ये हमारी आम पापड़ की चटनी भी है, आ रही है। दूसरा हमने इसके अंदर बनाई है ग्रीन चटनी,
ग्रीन चटनी और रेड चटनी के लिए हमने बनाई है रेड चटनी, गार्लिक जो आप लोगों ने सुनी होगी, मारवाड़ी गार्लिक चटनी। भाई राजस्थानी थाली का नाम आए और लहसुन की चटनी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने ये गार्लिक चटनी भी बनाई है। इसके अलावा हमने बनाई है ग्रीन चटनी, चम्मच में और दिख भी रहा है क्योंकि इतनी चीजें हैं कि शायद ठीक से दिख नहीं रहा है, बट मैं पूरा आपको थाली दिखाऊंगी जरूर। दिख रहा है क्या? मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं पूरा जमा लूं, इसमें एक एक सर्व कर लूं, फिर मैं आपको डेफिनेटली पूरा दिखाने वाली हूँ। तो ये हमारा ग्रीन चटनी और साथ में हमारी है लहसुन की गार्लिक चटनी। एक ये डिफरेंट रेसिपी है, ये वाला दोनों डिफरेंट, दोनों रेसिपीज अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। ठीक है, तो हमने इतनी सारी सिर्फ चटनी ली है, रायते लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने मेन कोर्स में क्या बनाया है, स्वीट आखिरी में बताऊंगी। सबसे पहले बाटी गरम करके चाहिए जी, ठीक है। हमने बनाई बाटी में भी हमने कई तरह का चीजें बनाई हैं, जैसे बाटी बनाई है हमने, स्टफ बाटी बनाई है हमने, मटर बाटी बनाई है, एक के बाद एक देते जाओ। हमने मटर बाटी बनाई है, हमने तलमा बाटी बनाई है जो कि मैंने मेथी की बनाई है। तो हमारे पास बाटी में भी बहुत सारे ऑप्शंस हमने बनाए हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो नजर आना शुरू हुआ है क्योंकि बहुत रेसिपीज हैं। मैं आपको वैसे भी पूरा कैमरा से लेकर दिखाने वाली हूँ, तो बस एक बार मैं प्रेजेंट कर दूं, फिर मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। सीक्वेंस से करते जाओ, जो जो सीक्वेंस में है। पीने का पानी है ये भी इसमें टाइम है, मुझे सीक्वेंस से देते जाओ सब चीजें ताकि छूट नहीं जाए। रेसिपी इतनी है कि मैं सामने लेकर बैठी हूँ कि कुछ छूट ना जाए हम लोगों से, कुछ आपको सामने, क्योंकि इतनी सारी चीजें बनाई हैं तो हमारे दिमाग से भी चीजें निकल जाती है कि भाई क्या चीज छूट गई हो। एक साथ बाटियां गरम करो ना। लो पहले मुझे बाटी दो। एक हमने बनाई है प्लेन बाटी जिसके अंदर मैंने बहुत ऑप्शंस बताए हैं। आपके पास ओवन है, बाटी ओवन है तो कैसे बनाओगे, नहीं है तो कैसे बनाओगे। तो ये हमने बनाई है बाटी। इसके अलावा हमने मसाला बाटी जो हाफ करके रख रखी है वही दे दो, हाफ करके जो फोटो के लिए ली थी ना वो दे दो। ठीक है, मटर बाटी और तलमा बाटी वहीं से गर्म करके दो फटाफट से। आप प्लीज शेयर करते रहिएगा। मैंने मैक्सिमम चीजें आज कंप्लीट किया है, ठीक है, क्लास के अंदर। ठंड होता है, राजस्थानी खाने के अंदर घी का बहुत यूज किया जाता है और ठंड में घी जम जाता है ना। तो घी जम जाता है तो हमें उसको गर्म करके ही आपके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसको हम गर्म कर रहे हैं और आपके सामने यहाँ प्रेजेंट करते जा रहे हैं। मैं आप प्लीज थाली का पूरा प्रेजेंटेशन देख लो, फिर इसके बारे में मैं कुछ बताने वाली हूँ, उसे ध्यान से सुन लेना और फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास के बारे में भी बात करेंगे। दे दो, हो गई होगी। तो हम चारों बाटी रख देते हैं। ये हमारी नॉर्मल बाटी है, एक हमने स्टफ बाटी बनाई है जिसको मैं भी कट करके रखती हूँ ताकि आपको स्टफिंग दिखा सकूं मैं। तो ये हमारा पूरा स्टफ बाटी है, ठीक है। ये स्टफ बाटी मैंने भी कट करके यहाँ पर रख दिया है। इसके अलावा हमारी मटर बाटी और ये हमारी तलमा बाटी है जिसे हमने तल के बनाया है, ठीक है। और वो भी प्लेन नहीं है, मेथी की है, ठीक है। वो वाला भी, वो भी हमारा प्लेन नहीं है, मेथी के साथ हमने बनाया है। 2 बाटी मटर की। इसके बाद हमारी मटर की बाटी है। मैं मीठा थाली में रख दूंगी, बाकी चीजें मैं बाहर लगा देती हूँ, ठीक है। ये भी रोटियां भी आनी है, भी बहुत सारी चीजें आनी है। इसके अलावा हमने 2 जल्दी से, ये हमारी मटर की बाटी है। मैंने कई तरह के ऑप्शन सिखाए हैं क्लास के अंदर, अगर आपके पास क्या है क्या नहीं है तो भी आप ये सब बना सकते हो। तो बाटी में भी हमने कई तरह की चीजें देखी है। इसके बाद मैंने बनाई है खोबा रोटी, मिस्सी रोटी, बेजर रोटी। रोटी में भी हमने वेराइटीज ली है क्योंकि मारवाड़ी हम थाली कर रहे हैं।
मैंने इसके अंदर रोटियों में भी आपको वैरायटी दी है। हमने मिस्सी रोटी भी बनाया है, हमने बेजड़ का आटा कैसे बनाते हैं वो भी देखा है, और हमने खोवा रोटी भी बनाई है। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर किया है। इसके बाद हमारा होगा पंचमेल दाल। दे दो, तब तक हो रहा है, तब तक पंचमेल दाल दे दो। यहाँ से जो चीजें हो चुकी हैं उनको हटा दो। तो मैं पंचमेल दाल हमने ये बनाया है। राजस्थान की प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध दाल है पंचमेल दाल। ठीक है, ये हमने करा है। ये हमारा खोबा रोटी है, देख सकते हो आप परफेक्शन। मुझे थाली छोटी पड़ने वाली है, मुझे पक्के से पता था, पर इससे बड़ी अब कैमरे में आ भी नहीं सकती थी। ठीक है, इसके बाद मैंने बनाई है यहाँ पर मारवाड़ी चने की कड़ी। ठीक है, हमने जो कड़ी बनाई है वो भी प्लेन नहीं है, चने की कड़ी हम लोगों ने यहाँ पर बनाई है। ठीक है, कड़ी के बाद हमने यहाँ पर बनाया है गट्टे की सब्जी। गरम करके फ्राई। तो ये हमने बनाई है गट्टे की सब्जी। कल है ना मेरे इस पे करते करते हम लोग इतना थक गए थे, तो मैं एक बार लाइव में भी आ गया था ना। गट्टे की सब्जी। ठीक है, गट्टे की सब्जी के अलावा हमने बनाया है हल्दी की सब्जी। कच्ची हल्दी जो होती है ना, राजस्थान में बहुत ज्यादा खाई जाती है ठंड के टाइम पे। आप कच्ची हल्दी की सब्जी गर्म, वो हमने बनाई है। खाने में आपको सुन के लगेगा पर टेस्टी बहुत लगती है, बहुत टेस्टी लगती है ये सब्जी। रंगत देखो कितनी प्यारी है। तो ये हमारा हल्दी की सब्जी है। मैंने राजस्थान की अलग अलग जगह से हर तरह के रंग लेने की कोशिश करी है। ये देखो हमारी मिस्सी रोटी और हमारी बेजड़ रोटी, ये हमने दोनों रोटियां यहाँ पर रख दी है। ठीक है, बेजड़ और मिस्सी रोटी एक के ऊपर एक क्यों दे दी। इसके बाद में हमने बनाया है केर सांगरी की सब्जी। ये सब्जी इतनी परफेक्ट है, ये रेसिपी मतलब क्लास में सारी चीजें बहुत हमने परफेक्टली बनाया है, पर केर सांगरी अगर आपने इस तरह से एक बार बना ली, आप दूसरी कोई रेसिपी ट्राई नहीं करोगे। कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं, इसमें हमने मैक्सिमम रेसिपी के अंदर प्याज लहसुन का यूज नहीं किया है। बिना प्याज लहसुन के हमने बनाया है। ज्यादातर रेसिपी के अंदर प्याज लहसुन नहीं, मीठे के लिए तो हमारे ये कम पड़ रहा है कटोरी। तो ये हमारा कटोरी लेके मुझे 100 प्लेटें वगैरह सब। तो ये हमारी केर सांगरी की सब्जी है बिना प्याज लहसुन के, पर इतनी स्वादिष्ट। आप लोगों ने अगर ये वाला सब्जी ट्राई किया, आप दूसरी सब्जी केर सांगरी की कोई रेसिपी ट्राई नहीं करने वाले हो, इतनी परफेक्टली ये रेसिपी है। तो ये हमारा केर सांगरी की स्टार्टिंग। मैंने हर चीज को स्टार्टिंग, कभी आपने नाम नहीं सुना है, कभी किसी चीज के साथ काम नहीं किया है, तो भी आप प्रॉपर वे में काम कर पाओगे। हर एक चीज को मैंने बहुत क्लियरली बताया है। थाली पूरी आ नहीं पा रही है, मुझे दिख रहा है, पर फिर भी अभी हम पहले बना कर देते हैं। इसके बाद मैंने बनाई है पापड़ वड़ी की सब्जी। फिर जगह कम पड़ने लग गई। पापड़ वड़ी की सब्जी हमने बनाया है मिर्ची का बेसन, पापड़ वड़ी की सब्जी हमने बनाया है यहाँ पर मिर्च का बेसन। ठीक, हमने बनाया है हरे प्याज की सब्जी। ये भी बहुत परफेक्ट, बहुत टेस्टी रेसिपी है।
हमने बनाया है मेथी की लोंजी या मेथी की सब्जी, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। मुझे लगता है ये जो रोटी है ना, इनको मुझे एक प्लेट अलग प्लेट में लेनी पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ पर थाली छोटी पड़ चुकी है। रेसिपी इतनी है कि थाली छोटी पड़ चुकी है, तो मुझे अब लग रहा है कि रोटी इसको मुझे बाहर करना पड़े किसी और प्लेट में। तो मैं यहाँ की यहाँ इसे ऐसे उठा करके और इधर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे जगह चाहिए थाली में भी। तो ये हमने बनाई है, ठीक है, मेथी की। इसके अलावा हमने बनाया है गट्टे बड़ी का पुलाव दो। छोटी बाटी है, मीठे के लिए कटोरी है। इसके बाद हमने बनाया है केसरिया भात। चम्मच भी दो। बिल्कुल परफेक्टली हमारा केसरिया भात, इसमें भी गर्म नहीं किया है, थोड़ा सा घी जो है ना, ठंड का टाइम है। इसके बाद हमने बनाया है खींचू मक्के का। काय से रखो, काय में रखो। मक्की का खींचू, एक बार पूरा थाली जरूर देखिएगा, दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ भी छोड़ा तो नहीं है। मक्के का खींचू, बाजरे का खींचड़ा दो। हाँ, वो रख। वहीं पे लगा के दे दो भले। कैसे गरम करा है बाजरे का खींचड़ा। अब इसके बाद हमने बनाए हैं मीठे। अब मीठे में हमने क्या क्या बनाया है वो देख लेते हैं। तो हमने बनाए हैं चूरमा। मैंने बनाया है प्लेन चूरमा, दो पहले। रख के देते जाओ, एक एक कटोरी में रखते जाओ। तो ये हमने बनाया है परफेक्टली चूरमा। इसके अलावा हमने बनाया है रोस्ट चूरमा, हमने बनाया है पिस्ताचियो चूरमा, गोंद बादाम चूरमा, अचार दो, मूली के अचार के, सांगरी का अचार, पहले वो दो गोंद उसका चूरमा, ठीक है। मूंग दाल का हलवा दो, घुघरी दो, ये दो। सारे चूरमे का फ्लेवर एकदम डिफरेंट है सब चूरमा, पर चूरमे के फ्लेवर डिफरेंट है। इसके अलावा हमारे अचार बाकी हैं जो हमने इस थाली में किया है, क्योंकि अचार के बगैर अब पापड़ सेक कर इसमें नहीं रख रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चीजें हैं, जगह वैसे ही कम पड़ रही है, वरना आप पापड़ और इसमें रख सकते हो। कोशिश कर दो, चम्मच दो, एक चम्मच रखते जाओ ना, मैं रखूँ। अब मैं थोड़ा थाली रुक कर लूंगी। तो ये हमारा मूंग दाल का हलवा मैं कहाँ रखूं? नहीं था, ये चीजें थोड़ा सा ऐसे कर दो ना। पहली बार ऐसा हुआ है, आज तक जितनी थालियां ली है मैंने इतना बड़ा थाल सजाया, वो भी छोटा पड़ रहा है, और भी रेसिपी बाकी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर परफेक्टली केर सांगरी का अचार बनाया है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। छोटी कटोरी और छोटी है मैं कटोरी में मैं इसी में रखती हूँ, कोई इशू नहीं है। अचार है तो थोड़ा तेल तो आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा मूली का अचार हमने बनाया है।
घुघरी रख दी, घुघरी रख के दो एक उसमें। कटोरी में बहुत हमने बनाई है घुघरी, ये रहा। इसके बाद हमने बनाया है कथ, राजस्थान का फेमस। कहाँ रखूं? ये हमने कथ बनाया है। अब स्वीट देखो हमने कितनी तरह के मीठे बनाए हैं, ठीक है। अभी भी मुझे लग रहा है शायद मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, तो मुझे लगता है कि सब हो गया है। श्योर हो? घुघरी यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं आपको पहले पूरा थाली दिखाती हूँ, मोबाइल को पूरा ऐसे लेके फोन को, कि आप कंप्लीट इस थाली को देख सकें, और उसके बाद मैं आप लोगों को इस थाली के बारे में और भी चीजें बताऊंगी। और क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना रिव्यू दे सकते हो कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आपने जब ये पूरी क्लास देखी तो आपके डाउट्स कुछ तो नहीं रहे, आपको रिजल्ट्स कैसे रहे। तो एक बार पहले पूरा थाली देख लो एक साथ। पानी का ग्लास रखो, या पानी के बगैर थाली कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। फिर मैं आपको इस थाली के और एक इस क्लास की एक विशेषता बताने जा रही हूँ, पहले आप देख लो। मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ कि ये जो थाली आप लोग पहले देखो, इसकी साइज देखो, आप काउंटिंग देखो, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पहले दिखा दे, पहले आप अच्छे से देख लो, फिर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। एक साथ थोड़ा ऊपर से लेकर पूरा एक साथ हो जाए। एक फोटो में या एक फ्रेम में कवर नहीं हो सकता, ये इतना बड़ा हमने ह्यूज रेसिपी, बहुत सारे रेसिपीज लिए हैं। कैसा लग रहा है देखकर? ठीक है, ठीक ही होगा, लगा दो। अब लगाओ स्टैंड पे, मुझे कुछ बात करनी है। अगर इसके बाद आपको लगता है हो गया, हाँ तो ठीक है, आप लोगों ने देखा। अब अगर आपको लगता है कि इतनी रेसिपी देखने के बाद कि अब तो क्या ही बचा होगा, तो नहीं, अभी बहुत बाकी है। बहुत बाकी है मीन्स ये तो था ब्रोशर में कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा कर दी, वो रेसिपीज। उसके अलावा मैं यहाँ पर इस थाली की क्लास को एंड नहीं कर रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, अगर किसी को लगा कि अब यहाँ पर तो खत्म हो ही गया, क्या ही बच गया है, सब तो आ गया, पर नहीं, बहुत कुछ अभी बाकी है। हमारी बहुत सी रेसिपीज अभी बाकी है। क्लास में जो मैंने एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है, पॉसिबल नहीं था कि अब इसको और कंटिन्यू करती रहूं, परंतु क्लास को मैंने यहाँ पर खत्म नहीं किया है। मैं अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार इस क्लास के अंदर रेसिपीज ऐड करने वाली हूँ, और भी ज्यादा। फर्स्ट तो ये पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि आप एक्स्ट्रा रेसिपीज जितनी भी सीखोगे उसका एक पूरा सिंगल पीडीएफ मिलने वाला है। देन उसके प्रैक्टिकल हमारे इसी क्लास के अंदर कंटिन्यू चलते रहेंगे जब तक कि मेरा मन करता है, ठीक है। और जब तक मैं जो चाहती हूँ कि वो सारी रेसिपीज आप तक पहुंचे, तब तक। अगर अब देखो यहाँ की आपको मैं बता दूं, दही बड़े तो हर चीज की एक स्पेशलिटी है राजस्थानी खाने की। हर, आप सोचो कि ये नॉर्मल दही बड़ा है, उड़द दाल का बना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उड़द दाल को हमने यहाँ पे यूज भी नहीं किया है, क्योंकि शेखावटी हमने दही बड़े बनाए हैं बिल्कुल पारंपरिक रेसिपीज के साथ में। तो इतनी चीजों के बाद भी हमारी अभी कंटिन्यू चलने वाली है। और जब क्लास आप एनरोल करते हो, तब क्लास के अंदर एक सरप्राइज और मिलता है, जिसको मैं बाहर पहले दिन ही स्टूडेंट्स को दे चुकी हूँ, बट यहाँ पर मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस क्लास में आप अगर एनरोल करते हैं तो ये क्लास देखते हुए आए, उसके अंदर और एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है किसी लालच की वजह से ना है। ये प्रेजेंटेशन के पहले तक क्लास का फीस था 699, अब ये क्लास की फीस है 999। नहीं, अभी इसी वक्त से क्लास की फीस हो चुकी है 999 स्ट्रिक्टली। परंतु ऐसे स्टूडेंट जो हमसे जुड़े ही नहीं है, जो हमें जानते ही नहीं है, वो पहली बार अगर ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, पहली बार हमारा लाइव आप तक गया है, किसी भी टाइम पे आप तक हमारा लाइव पहुंचा है, और आपको लगता है कि नहीं हमें ये क्लास एनरोल करनी है,
तो वो स्टूडेंट जो मुझसे जुड़े हुए नहीं है वो इस क्लास को ले सकते हैं 499 पे। हमारी ये क्लास हमारे ऐप पर और फेसबुक दोनों पर अवेलेबल है। ऐप पर ऐप चार्ज इंक्लूड होता है, पर ऐप पर अगर आप क्लास लेते हो तो आपको वो 999 के ऊपर ही पड़ने वाला है। परंतु फेसबुक पर अगर आप नए स्टूडेंट्स हो, इनरोल करना चाहते हो, पहली बार जुड़े हो, कुछ नहीं पता था, इसी क्लास से शुरुआत करना चाहते हो, 499। और जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो जो सरप्राइज है, ना क्लास के कोई स्टूडेंट्स उसको लीक करने वाले हैं, ना मैं करने वाली हूँ। जब मैं कुछ उसको करने वाली होगी तब आपको पता चलेगा, अभी नहीं। पर यहाँ इतना देख कर भी आप सोच रहे हो कि क्लास खत्म हो गई, तो बिल्कुल भी नहीं। अभी के लिए ओवर हुई है, पर इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, एक एक दो रेसिपीज इसके अंदर लेने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। क्लास के स्टूडेंट्स को उम्मीद करती हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो अभी देख रहे हैं, उन्हें ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा होगा। टेस्ट की गारंटी मेरी है, क्योंकि जब आप, मुझे पता है कि सीखोगे तो बनाओगे और अगर अच्छा नहीं बना तो दोबारा मेरे पास क्यों आओगे। तो जब तक बेस्ट कोई चीज निकल के नहीं आती, मैं आप लोगों के सामने कोई क्लास लेकर खड़ी होती भी नहीं हूँ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आज प्रेजेंटेशन अभी इस क्लास का यहाँ खत्म होता है। क्लास खत्म नहीं हुई है, ठीक है। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और अब वो इस क्लास को एनरोल करना चाहते हैं, तो ऐप पर तो आपको भी शो हो जाएगा थोड़ी देर में फीस बढ़ती हुई, पर फेसबुक पे क्लियरली 999 का हो चुका है। तो अच्छा लगा, समय निकाल के आप लोग आए, आप लोगों ने मेरा लाइव देखा। उम्मीद है इसे आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर अच्छा लग रहा होगा तो आपने डेफिनेटली कमेंट किया होगा। और परसों से हमारी क्लास है न्यूट्रिशन डाइट की, अगेन ऑफर के अंदर है, सिर्फ 261 रुपीज उसका फीस है, आप एनरोल कर सकते हो। क्लास के बाद या क्लास जब चलती है तब सेकंड ऑफर में होती है, और क्लास के बाद वो ओरिजिनल फीस पे होती है। तो अपना खूब सारा ध्यान रखो, हम लोग परसों मिलेंगे, ठीक है। और बाकी ग्रुप में मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूंगी। जो लोग मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा फोन नंबर है 9826318999। आप सिर्फ और सिर्फ क्लास या रेसिपीज के काम से ही मुझे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी रीजन है XYZ, आप लोग मुझसे कॉल करें भी ना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए अपना मोबाइल नंबर देती हूँ, ठीक है। तो अपना खूब सारा ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। बाय बाय।